इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं महिलाओं को हमारे कानून में क्या क्या अधिकार दिए हैं। ऐसे कुछ कानून हैं जो महिलाओं को पता नहीं है, उनमें जागरूकता नहीं है, वो नहीं जानती हैं कि उनको कानून ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ऐसे कानूनों का विश्लेषण इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि महिलाओं को अलग अलग तरीके से क्या क्या कानूनी अधिकार मिले हुए हैं। तो बात करेंगे हम पहले कानूनी अधिकार की। उससे पहले दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो बात करेंगे महिलाओं के अधिकार की जो कि कानून में दिए गए हैं। और पहला अधिकार जो है वो ये है, कोई भी महिला जो कि विवाहित हो या अविवाहित हो, उसको अपने माता पिता की स्व अर्जित कमाई से प्राप्त प्रॉपर्टी हो या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, तो उसमें लड़कों के बराबर अधिकार होता है। यानी कि किसी भी विवाहित महिला या अविवाहित महिला का अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर बराबर अधिकार होता है। इसके अलावा अगर कोई विधवा बहू है, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो वो महिला अपने सास ससुर से गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी होती है और साथ ही साथ उस संपत्ति में उसके बच्चों का भी अधिकार होता है। इसके बाद बात करें दूसरे अधिकार की, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1956 की सेक्शन 27 के अनुसार पति और पत्नी की जितनी भी संपत्ति है, अगर बंटवारे की बात आए तो पत्नी उसमें से अपना हक और हिस्सा मांग सकती है। और साथ ही साथ पत्नी का जो भी स्त्री धन होता है उस पर उस पत्नी का ही अधिकार होता है। वो स्त्री धन पति यूज नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता या उस इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे अधिकार की। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1956 से पहले 1954 का जो हिंदू मैरिज एक्ट था, उसमें महिलाएं संपत्ति में बंटवारे की मांग नहीं कर सकती थी। लेकिन अब कोपार्सनरी राइट के तहत उन्हें अपने दादाजी या अपने पूर्वजों की जो भी संपत्ति होती है, उस संपत्ति में से अपने भाइयों के बराबर, तमाम वारिसों के बराबर संपत्ति में अधिकार करने का दावा प्राप्त है। और ये कानून अब सभी राज्यों में लागू हो चुका है। इसके बाद जो चौथा कानून है वो ये है कि किसी भी स्त्री को किसी भी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में अगर कोई यौन संबंध बनाने संबंधित प्रस्ताव दे और स्त्री उसको नहीं माने और उसकी एवज में उसको फैक्ट्री से निकालने का वो प्रस्ताव वहां पे पास कर दे, यानी कि वो उस फैक्ट्री से उसको निकालना चाहे, ऐसे वक्त में वो महिला उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, एक्शन ले सकती है। इसके बाद अगले कानून की बात करें तो किसी भी महिला को पुरुषों के समान कहीं पर भी काम करने पर बराबर बराबर वेतन पाने का अधिकार है। उसके वेतन को कम नहीं किया जा सकता, उसके वेतन को कम करके उसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो महिला पुरुषों के बराबर काम करती है। इसके अलावा अगला कानून ये है कि किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बाद कहीं पर भी काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसके अलावा भले ही उन महिलाओं को ओवर टाइम दिया जाए, लेकिन किसी भी महिला को अगर वो सहमति से नहीं रुकना चाहे तो 7 बजे के बाद किसी भी ऑफिस में, किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे महिला काम करती है, उसको उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा महिलाएं जहाँ पर काम करती हैं, जिस जगह पे वो अपना वर्क करती हैं, चाहे वो ऑफिस हो, कोई फैक्ट्री हो या कोई अन्य जगह हो, वहां पर अगर उनका शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है या कोई यौन शोषण किया जाता है या अन्य प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो वो उस मालिक के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं। और ऐसे केस में अगर उनको पुलिस के पास जाना पड़े, एफआईआर दर्ज करानी पड़े, तो पुलिस का ये दायित्व है कि वो उस महिला को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा एक कानून ये भी है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, वो कानून है पुलिस द्वारा किसी भी महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद पुलिस थाने में रोका नहीं जा सकता। किसी भी पूछताछ के बहाने वहां पर उनको रोकना पुलिस के कानून के खिलाफ है। और महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि वो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी पुलिस थाने में जाने से मना कर सकती है। इसके अलावा किसी भी महिला को अगर पुलिस थाने जाना पड़े तो महिला को यह अधिकार है कि उससे पूछताछ पुरुष पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता, उसके लिए अलग से महिला पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ कर सकती है। और अगर पुलिस थाने में महिला अधिकारी नहीं है तो महिला किसी भी पुरुष अधिकारी से बात करने के लिए बाध्य नहीं होती है। इसके अलावा किसी भी महिला पे कोई केस बन गया है और वो अपराधी के तौर पर पुलिस थाने बुलाई गई है, तो उस महिला अपराधी की जांच कोई भी डॉक्टर अगर करना चाहे तो महिला डॉक्टर को ही वरीयता दी जाती है। और अगर महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में जेंट्स डॉक्टर उसकी जांच कर सकता है। इसके अलावा महिला को एक अधिकार ये भी प्राप्त है कि किसी भी
मुकदमे या केस में किसी भी महिला की अगर गवाही लेने की जरूरत पड़े तो पुलिस उसको पुलिस थाने में तलब नहीं कर सकती है। उसकी गवाही लेने के लिए पुलिस को उसके घर जाकर उसकी गवाही लेनी पड़ेगी और पुलिस स्टेशन में उसको आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अन्य समुदाय की महिलाओं के अलावा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को भी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से या ससुराल वालों से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रहता है। मुस्लिम महिला भी अपने पति से तब तक गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी होती है जब तक कि वो पत्नी किसी अन्य जगह पर शादी न कर ले। इसके अलावा महिला अधिकारों के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था। उसमें यह कहा गया था कि दूसरी पत्नी को उसके पति के द्वारा दोबारा विवाह करने के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती है कि उसे अपने पति के पहले विवाह की जानकारी थी। इसके अलावा दोस्तों, मासूम बच्चियों के बलात्कार से संबंधित बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अब इस तरह से बच्चियों के साथ कुकर्म करने वाले या उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने वाले लोगों के खिलाफ बलात्कार से संबंधित धाराओं में ही मुकदमे दर्ज होंगे, क्योंकि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बलात्कार के बराबर ही गंभीर एक अपराध बनता है। इसके अलावा अगला कानून ये है कि शादीशुदा महिला या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा के अंतर्गत केस दर्ज करवाकर उसी घर में रहने का अधिकार प्राप्त कर सकती हैं और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 16/10/2020 के एक आदेश में स्पष्ट कहा भी है। इसके अलावा किसी भी स्त्री, किसी भी महिला का उसके अन्य परिवारजनों के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी भी बैंक अकाउंट, शेयर्स या पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है तो कानूनी कार्रवाई करके वो महिला ऐसा करने से उस व्यक्ति को रोक सकती है। इसके अलावा अगर किसी विवाहित स्त्री के साथ मानसिक प्रताड़ना या घरेलू हिंसा की वो शिकार है तो ऐसी स्थिति में वो अपने बच्चों की कस्टडी की डिमांड कर सकती है और इसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा भी मांग सकती है। और इसके अलावा एक कानून ये भी है कि किसी भी महिला को अगर वो घरेलू हिंसा की शिकार है और उस पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार हो रहा है तो वो सीधे न्यायालय में जा सकती है। उसके लिए उसको किसी भी वकील की भी जरूरत नहीं पड़ती है और अगर महिला चाहे तो किसी वकील को साथ ले जा सकती है, किसी प्रोटेक्शन अधिकारी को ले जा सकती है या अपना मामला खुद भी न्यायालय के सामने रख सकती है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता 498 के तहत किसी भी शादीशुदा महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना एक क्राइम अपराध माना गया है और इसके लिए दोषी को कोर्ट में सजा की अवधि को बढ़ाकर आजीवन कारावास तक का इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी विवाहित पत्नी को अपने पति से खुद तलाक लेने का भी एक कानून बनाया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में पत्नी तलाक के लिए आवेदन कर सकती है, वो अपने पति से तलाक ले सकती है। वो कंडीशंस ये है। इसमें अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर ली है तो ऐसे में वो दूसरी पत्नी उससे तलाक मांग सकती है। इसके अलावा किसी भी विवाहित स्त्री का पति 7 साल तक गायब रहता है, ऐसी स्थिति में वो महिला उस व्यक्ति से शादी बंधन में अलग होने का आवेदन दे सकती है। इसके अलावा कोई पति परिणय संबंधों में पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता हो, उसका ध्यान नहीं रख पाता हो, उसके साथ गलत हरकत करता हो तो ऐसी कंडीशन में पत्नी उससे तलाक का आवेदन कर सकती है। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक रूप से अगर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, घरेलू हिंसा की जा रही है तो इसके तहत भी पत्नी पति से तलाक ले सकती है। इसके अलावा पति पत्नी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करे तो इस आधार पे भी पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। इसके अलावा पति को ऐसी असाध्य बीमारी हो गई है, लाइलाज बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है तो उसके आधार पर भी पत्नी पति से अलग होने का आवेदन दे सकती है। और अंतिम यह है कि किसी पति ने अपनी पत्नी को त्याग दिया है और वो उससे 1 साल से ज्यादा समय तक अलग रह रहा है तो ऐसे में उस पत्नी को उस पति से अलग होने का, उससे तलाक लेने का अधिकार बनता है। इसके अलावा किसी पति पत्नी में विवाद हो गया है और उनका एक बच्चा है और ऐसे में दोनों पति पत्नी कोर्ट में जाते हैं और पति पत्नी से पहले कोर्ट में ये आवेदन कर देता है कि उसका बच्चा उसको मिले तो पत्नी को ये अधिकार रहता है कि वो उस बच्चे की कस्टडी प्राप्त कर सकती है, भले ही पति ने पहले उससे आवेदन किया हो। और किसी पति पत्नी में कोई तलाक हो गया हो तो उसको गुजारा भत्ता क्या मिलना चाहिए, उसका स्त्री धन वगैरह क्या है, कहाँ है और उसके बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी, ये सब न्यायालय तय करता है। लेकिन अधिकांश मामलों में ये फैसला स्त्री के पक्ष में ही जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक अधिकार पत्नी को ये भी प्राप्त है कि अगर उसका अपने पति से तलाक हो गया है या उसके पति की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में वो पत्नी अपने बच्चों की संरक्षक बनने का आवेदन दे सकती है और इसके लिए वो दावा कर सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ अधिकार थे जो कि महिलाओं को हमारे भारतीय कानून में
प्राप्त है और इन कानून की अधिकांश महिलाओं को जानकारी नहीं है, इसलिए वो ऐसी स्थिति में जब उनको इन कानूनों का सहारा लेना पड़े अपने आप को हताश और उदास पाती हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि ऐसे कानूनों की जानकारी हर महिला को होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें कहीं कोई कमी भी हो सकती है क्योंकि हमने हमारे स्तर पे इसको अच्छे तरीके से पेश करने का प्रयास किया है। झट से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।